चलिए आपको सबसे पहले सीधे जयपुर लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज से आज की परियोजनाएं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं और जो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। राजस्थान के राज्य के लिए भी विकास के पूरे अध्याय में एक नया पन्ना जुड़ता हुआ। फूलों की वर्षा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो पुष्प फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके इस स्वागत को सहर्ष स्वीकार करते हुए मुस्कुराहट के साथ आप देख सकते हैं वहां पर लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक, लालायित और रोमांचित हैं। और प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रही है महिला ब्रिगेड, जहां पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कलश लेकर चल रही हैं। और जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। रंगीलो राजस्थान की तस्वीर संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, जहां समरसता के साथ एक विकास से परिपूर्ण समाज की रूपरेखा रखते हुए प्रधानमंत्री 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, जो राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर तेज सरपट आगे दौड़ाएंगी। और इस तरह की तस्वीरें हम हमेशा अक्सर देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जब भी रोड शो करते हैं तो हर आयु वर्ग का व्यक्ति आपको उनके स्वागत के लिए तत्पर और खड़ा है। जल संसाधनों से उचित एवं कुशलतम उपयोग हेतु दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण किया गया है और इन्हें मुख्य रूप देने के लिए निरंतर उद्यम कर रही है राज्य सरकार। बद्रीनाथ सरकार ने वर्षों से लंबित DRCP परियोजना को वास्तविक रूप में धरातल पर लाने के लिए किए गए भागीरथ प्रयास। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच एवं प्रयासों से 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य संशोधित पार्वतीकाली सिंध चंबल लिंक परियोजना PPC-DRCP एकीकृत PDDR बनाने के लिए MOU पर किए गए हस्ताक्षर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से राजस्थान में यमुना जल लाने हेतु 17 फरवरी 2024 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार एवं हरियाणा सरकार के मध्य MOU पर किए गए हस्ताक्षर। ताजा बात है, हल्की पुल पर आवंटित यमुना जल को राज्य में पाइपलाइन से लाने हेतु प्रथम चरण में पेयजल हेतु संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी DPR। इससे शेखावाटी अंचल की वर्षों से लंबित यमुना जल प्राप्ति की जहां हुई है कृषि। बजट 2024-25 में राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन का नाम, सिंचाई व जल संचय प्रणाली हेतु 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय। बजट 2024-25 में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ मौजूद, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री भी हाथ जोड़कर उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और ये प्यार, ये उत्साह आप देख सकते हैं। जो फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत रंगीलो राजस्थान में किया जा रहा है। सरकार को बने वहां 1 साल हो गया है और किस तरह से 1 साल का जो पूरा
हम कह सकते हैं टाइम फ्रेम बीता है, उसमें 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है और उन्हें सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री के ऊर्जा मंत्रों को सुनने के लिए। साथ ही साथ जिन तमाम विकास परियोजनाओं को आज राष्ट्र को और राजस्थान को समर्पित किया जाएगा, जिसमें लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिहाज से ये योजनाएं बेहद अहम है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं का समूह बहुत ही उमंग से प्रतीक्षा करता हुआ प्रधानमंत्री की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच उत्साह है, लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। राजस्थान की विकास परियोजनाओं को एक नई गति मिलती हुई आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से, जहां 24 परियोजनाओं को आज समर्पित किया जाएगा राजस्थान को। कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा से ओतप्रोत ये योजनाएं और खास तौर पर महिला उन्मुखी विकास की तरफ बढ़ती हुई राजस्थान सरकार के इस कथन को परिलक्षित करते हुए नेटवर्क को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आरवेज यानी रेलवेज को कैसे आप जोड़ते हैं तमाम उन दूरगामी इलाकों के साथ, क्योंकि जैसे ही आपका रेलवे कनेक्टिविटी आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। आप देख सकते हैं कि महिला ब्रिगेड अगुवाई करती हुई प्रधानमंत्री की और कलश लेकर चलती हुई ये महिलाएं उस महिला उन्मुखी विकास की तस्वीर को चिन्हित परिलक्षित करती हुई, जिसमें प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि आधी आबादी आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करती है। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जो तमाम लोग हैं, जिस तरह से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के स्वागत में की जा रही है, उसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान के विकास परियोजनाओं को अब धार मिलेगी, क्योंकि जो ये तमाम योजनाएं हैं वो आसपास के राज्यों के लिए भी अहम और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से जैसे हम बता रहे हैं कि जयपुर सवाई माधोपुर को डबल लाइन रेलवे परियोजना उमंग। मंच पर आगमन माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान हरिभाऊ बागड़ी जी का। आपका भी आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीकेसी ईआरसीपी का ये शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम मंच पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान को केंद्र सरकार के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन होगा। 46,400 करोड़ रुपए की परियोजना का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन होगा। पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होना है। इसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से पीएम नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हुए हैं। बड़ी सौगात यहां पर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान को देने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन होना है। आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ समूचे सभा स्थल पर गूंजे और आपको भेंट किया जा रहा है ये पुष्पभावित स्वागत और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का पॉटरी का खूबसूरत नमूना शंख। यूं भी शंख को लेकर ये मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में अभिवृद्धि होती है। नवनिधियों में महत्वपूर्ण शंख का संस्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। भेंट किया गया उत्कृष्ट नमूना जयपुर की ब्लू पॉटरी का और इसके साथ ही आपको ससम्मान सप्रेम भेंट की जा रही है हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर, जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है, जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं, जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, राजस्थान के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी, डैश पर उपस्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी महानुभाव और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन करता हूं। आज का दिन राजस्थान के लिए एक यादगार दिन रहने वाला है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई राज्य में अगर पानी की किल्लत थी तो राजस्थान में थी, मगर इस किल्लत को दूर करने के लिए आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपके जरूरियात के अनुसार पानी आपको मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब से
आपको यहाँ पर पानी के लिए मदद की है और आज एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाले हैं। मोदी साहब ने इस देश में सभी लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं। आज भी हमने देखा होगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 करोड़ टॉयलेट की व्यवस्था करते हुए 60 करोड़ लोगों को बाहर शौच की आदत से आदत बदलने में सहायता की है। जल जीवन मिशन द्वारा पूरे देश के अंदर 15 करोड़ घरों में उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं। उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी, ये जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है। एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए, तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी, उसको। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच एक MOU साइन होने वाला है, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारे सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में
जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजन लाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार मान्यवर। देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदर पूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान को जल प्रदेश बनाने के लिए आपका आभार। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। समारोह में अब एमपीकेसी एकीकृत ईआरसीपी का जो एग्रीमेंट किया गया है, देवियों और सज्जनों, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और आप सभी इन गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारें। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी। और देवियों और सज्जनों,
ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ MOU आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे और CR पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सरदे तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृशक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु, एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वायर 2 से भरतपुर, डीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना।
पूगल बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर थर्ड नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला थर्ड ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड रामगढ़ सेकंड ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला थर्ड और बीकानेर थर्ड ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य, लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क। राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को
मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया, और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की इस धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों,
गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके समर्थन में कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हुए थे, उसकी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। बड़ी सौगात उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान को दी है। उन्होंने MOU भी साइन किया है।